Welcome to CATG online classes. Today is lecture number 22, relations and functions. So हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया रिगार्डिंग fx इक्वल टू ब्रैकेट x एंड fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। और हम लोगों ने इनका जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कशन किया। आज का क्लास में हम लोग मेनली आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। लेट अस टेक वन क्वेश्चन, ए वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट ये दिया गया इक्वल टू 12। दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू 13। दो क्वेश्चन हमारे सामने है। पार्ट वन में दिस वन इक्वल टू 12, सेकेंड पार्ट में दिस इज इक्वल टू 13। तो लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे हम लोग। तो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके x फाइंड करना है। क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x, ओके। तो दिस इम्प्लाइज ध्यान दो, अल्टीमेटली ये जो भी क्वांटिटी है ना, ये जो भी क्वांटिटी है इसका ब्रैकेट है ना, x प्लस ब्रैकेट x का ब्रैकेट मीन्स क्या हो गया, ये क्वांटिटी एक इंटीजर हुआ। ये देख रहे हैं आप, दिस इज इंटीजर मीन्स x प्लस i है ना। ये क्वांटिटी ब्रैकेट का अंदर जो क्वांटिटी है कितना बड़ा है क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली यू आर टेकिंग ब्रैकेट ऑफ समथिंग मीन्स ये क्वांटिटी पूरा इंटीजर हो गया। बाय प्रॉपर्टी ऑफ ब्रैकेट x रिकॉल x प्लस i का ब्रैकेट इज व्हाट, x प्लस या i प्लस, i बाहर आ जाएगा, दिस i विल कम आउटसाइड, यानी ब्रैकेट ऑफ this quantity I came outside of bracket, bracket के अंदर बच गया x। again if you concentrate on this part, ये हो गया x plus I, again bracket of x, यानी x plus I का ब्रैकेट, this I will come outside, यानी ये ब्रैकेट x जब बाहर आ जाएगा बिकॉज इंटीजर है तो ब्रैकेट ऑफ x, फिर ब्रैकेट का अंदर x बच जाएगा, ब्रैकेट x प्लस ये ब्रैकेट x 12, यानी 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x 12, यानी ब्रैकेट x इक्वल टू 4। ब्रैकेट x 4 मीन्स x क्या होगा, ब्रैकेट x इक्वल टू i, x इज i टू i प्लस 1, यानी x हो गया 4 to 5। ब्रैकेट x अगर i है तो x belongs to i to i plus 1, x belongs to i to i plus 1। Now अगर हमें यहाँ पर 12 की जगह हमें दिया गया 13 दिया गया होता, यहाँ भी 13, फिर यहाँ भी 13, तो हम अराइव करते आकर 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x इक्वल टू 13। तो हमें मिल रहा है फाइनली ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू 13 by 4, 13 by 3, that is 13 by 3 is not integer, 13 by 3 is not integer, it means bracket x is not integer है ना। bracket x not integer means x क्या होगा, x belongs to 5। क्वेश्चन इज किस x का ब्रैकेट लेने पर हमें 13 by 3 मिलेगा। ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो बिकॉज ब्रैकेट x कैनॉट बी फ्रैक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, सो व्हाट वी से हियर, x बिलोंग्स टू 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया सॉल्व फॉर x -1 less than or equal to log of bracket mod of x square minus 1 less than or equal to 3. Now we need to solve this inequality. So let us proceed now.
दिस -1 को आई में राइट log 2 power -1 to the base 2. This is log bracket of mod of x square minus 1. This 3 is log 2 power 3 to the base 2. Now this entire inequality में log का बेस 2 हो गया है, तो हम लोग जो log रिमूव करेंगे, बिकॉज बेस 2 है तो log इज नाउ इंक्रीजिंग टाइप फंक्शन, सो नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी. 2 power 3 is 8, तो log रिमूव हो गया एंड इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं है, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी. नाउ सी, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, ये 2 power -1 यानी 1/2 या 0.5, एक्स स्क्वायर -1 का जो मॉड दिया गया है, आप इसको फॉरगेट कीजिए. नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल. इफ आई आस्क यू 0.5 यानी 1/2 यानी 0.5 लेस देन ब्रैकेट ऑफ x. क्वेश्चन को ये समझिए आप. हमने कहा ड्रॉ नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, करते हुए ये 2 है एंड सो ऑन, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 एंड सो ऑन. सो इफ आई आस्क यू ब्रैकेट x बिटवीन, ब्रैकेट x को 1/2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 8 या उससे लेस होना चाहिए. ब्रैकेट x 1/2 से 8 का बीच में, इट मीन्स व्हाट, ब्रैकेट x अगर 1/2 से बड़ा होगा तो इट मस्ट बी 1 or 2 or 3 and so on, correct? Means when I say bracket x between 1/2 and 8, it means bracket x हो गया between 1 and 8. क्योंकि ब्रैकेट x अगर 1/2 से बड़ा है तो इट कैनॉट बी 0.6 और 0.7. ब्रैकेट x स्ट्रेट क्या होगा, 1 होगा. और ब्रैकेट x को अगर 1 से 8 में रहना है, किसी भी हमें वो सारे x चाहिए जिनका ब्रैकेट 1 से लेकर 8 के बीच में हो. मीन्स द नंबर कैन बी 1 इटसेल्फ, 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, इन सब का ब्रैकेट 1 आ जाएगा एंड सो ऑन करते हुए देखेंगे आप अप टू 9. मीन्स आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि x बिटवीन 1 to 9, x बिटवीन 1 to 9. आप इसको वैसे भी कर सकते हैं जो हमने बताया था आपको, रूल ऑफ इनइक्वालिटी. आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचने के बाद आप इसको से ब्रेक कर लीजिए. क्या तो स्ट्रेट ही लिखिए डायरेक्टली आप, बाय लॉजिक यू मे राइट इट डाउन, या फिर ऐसे कहिए ब्रैकेट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड ब्रैकेट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 8. ब्रैकेट ऑफ x greater equal to 1 and bracket of x less than or equal to 8. So when I say bracket of x greater than or equal to 1, तो bracket x greater than or equal to n, इसका क्या होता है रिजल्ट, x greater equal to n. When I say bracket x less than or equal to n, we say x less than n plus 1, यानी प्रॉपर्टी याद करिए आप. तो अब ब्रैकेट x greater equal to 1 means x greater equal to 1, bracket x less than or equal to 8, x less than 9. तो इन दोनों को जब आप इंटरसेक्ट कराओगे आप तो रिजल्ट क्या आएगा, x between 1 to 9. इनफैक्ट ये रिजल्ट में x क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इन दिस क्वेश्चन प्लेस ऑफ x इज टेकन बाय मॉड ऑफ x स्क्वायर -1. तो जैसे हमने बताया भी आपको, इस फाइंड इसका आंसर आएगा 1 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर -1 लेस देन 9. बिल्कुल सेम स्टेप्स, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ मैं क्या मीन कर रहा हूं. नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मॉड ऑफ समथिंग, ये जो x स्क्वायर -1 है, नाउ दिस इज सम x, किसी क्वांटिटी का मॉड 1 से 9 का बीच में है. आप याद कीजिए मॉड का प्रॉपर्टी x बिटवीन a और b.
mod x between a and b, means a less than or equal to mod x less than or equal to b, where a and b both are positive quantities. तो mod का प्रॉपर्टी में बताया गया है आपको, क्या होगा यहाँ पर x बिटवीन x बिलोंग्स क्या होगा माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी. तो यहां पर वही बात यहां पर है, क्या कहेंगे आप, दिस इंप्लाइज -9 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस वन, मॉड रिमूव हो गया, लेस देन इक्वल टू -1, और क्या होगा 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन 9. सो नाउ आप लोग कोशिश करते रहे तब तक, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप. नाउ इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो यहाँ से मिलेगा आपको अपने को, दिस इम्प्लाइज इफ आई एड 1 -8 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पर आएगा 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर less than 10. This implies if I say x square between -8 to 0, so x square cannot be negative, so this implies x square equal to 0, or यहाँ पर only x square can be 0, x square cannot be less than 0. यहाँ से मिलेगा अपने को, if I take square root here, if I take positive square root, it is √2 less than or equal to x less than √10. If I take negative square root, this, or if I take negative square root, तो sign of inequality will change. आप याद कीजिए लॉ ऑफ स्क्वायर रूट. दिस इम्प्लाइज अगर हम तीनों का यूनियन करेंगे तो x आएगा बिलोंग्स टू -√10 to -√2 union √2 to √10 union single number 0. This is the solution set to this inequality, right? So क्या देखिए, जब आपको ये क्वेश्चन मिला बिगिनिंग में, इसको रिव्यू किया जाए, इट लुक्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. लॉग भी है, ब्रैकेट भी है, मॉड भी है, एक्स स्क्वायर भी है, बट यू अप्लाई द रूल्स स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, यू फाइंड इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कहीं पर कुछ ऐसा है नहीं कि जो लगे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, that 3 times bracket x minus 4 times fractional part of x equal to 15 minus x. ये क्वेश्चन में अगेन हमें x के लिए सॉल्व करना है, जिसमें कि ब्रैकेट x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों एक साथ प्रेजेंट है. देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, वेरी सिंपल अप्रोच. लेट अस एज्यूम लेट x इक्वल टू i प्लस एफ, वेयर i इज एन इंटीजर एंड f बिटवीन 0 to 1. कोई भी x होगा, हर x i प्लस एफ हो ही सकता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं. अगर f 0 हो गया तो x इंटीजर हो गया, f अगर 0 to 1 में हुआ तो x इज नाउ प्योरली अ फ्रैक्शन क्वांटिटी, और यू कैन से नॉन इंटीजर क्वांटिटी कह सकते हैं आप. अगर हमने ये मान लिया तो क्या होगा, दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स 3i minus 4f equal to 15 minus I plus f, or we get 3i minus 4f 15 minus I minus f, or we get 4i minus 3f equal to 15. वेरी सिंपल. जहाँ पर
x था, हमने i प्लस एफ पुट कर लिया x की जगह पर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह f पुट कर लिया, ब्रैकेट x की जगह हमने i पुट कर लिया। फिर हमने क्या किया, I collected all I and F to LHS and non I and F is numeral quantities to RHS. अब देखिए, now from here we get 3F equal to 4I minus 15, यानी कि F हो गया 4I minus 15 by 3. Now I know F in terms of I. अब देखिए, यहाँ आने का बाद नेक्स्ट वर्क इज हम यहाँ पर I को क्या क्या ले सकते हैं, व्हाट I वी कैन पुट हियर। जैसे अगर आपने I को 0 पुट कर लिया तो कितना होगा ये, -15/3 यानी -5। क्या F -5 हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मीन्स I कैनॉट बी 0। तो क्या होता है, हम ऐसे एक एक I यहाँ पुट करेंगे, 0 1 2 ऐसे पुट करेंगे, फिर -1 -2। इंटीजर्स तो इनफाइनाइट हमारे पास है, एक एक पुट करके कब तक वेरीफाई करेंगे हम लोग। व्हाट वी से हियर कि हमें वही I यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा जिस I के लिए दिस F वैल्यू यानी 4I minus 15 इज ए क्वांटिटी बिटवीन 0 to 1, यानी F का एक्सेप्टेबल रेंज में होना चाहिए। तो हम कहेंगे बट 0 लेस देन और इक्वल टू F लेस देन 1 implies 0 less than or equal to 4I minus 15 by 3 less than 1. If I multiply by 3 and add 15, if 15 less than or equal to 4I less than 3 plus 15 यानी 18. Is that clear now? So if I divide by 4 now, it is 15 by 4 less than or equal to I less than 18 by 4 यानी 9 by 2 4.5 और 9 by 2 dividing by 4 15 by 4 कितना हो गया, 3.75 less than or equal to I less than a 4.5. Now think of all those integers which are greater than or equal to 3.75 and less than 4.5. In fact, the only integer lying in this range is 4. हम हिट एंड ट्रायल से पुट करते तो कंफर्म ही नहीं हो पाते, कहाँ तक पुट करें, क्या करेंगे। बट नाउ वी आर श्योर देयर इज एग्जैक्टली वन इंटीजर। क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी 8-10 इंटीजर भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करेगा हमारे सामने क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो f कितना आ गया, I कितना आ गया, I आ गया 4। I4 मीन्स f क्या होगा, इफ आई पुट 4 हियर 16 minus 15 that is 1 by 3. 16 minus 15 1 by 3, f is 1 by 3. Hence x क्या है, x is sum of I and f. तो अगर हम 4 और 1 by 3 को जोड़ेंगे, it is 4 plus 1 by 3 और मैं से 13 by 3. There is exactly one root to this equation, that is 13 by 3, है ना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में देखेंगे आप इसमें नो सॉल्यूशन आ गया, कुछ क्वेश्चन में यू मे गेट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर यहाँ पर आई जो 4 आया है, अगर यहाँ पर कुछ और इंटीजर भी आ गए होते तो हम क्या करते हैं, हर आई के लिए करेस्पॉन्डिंग एफ फाइंड करेंगे। जैसे 3.75 टू 4.5 है, अगर यहाँ पर 4.5 की जगह अगर 5.5 होता इन केस, तो क्या करते आप, क्या होता इन दैट केस भाई 5.5 मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलता, I इक्वल 4 एंड 5 दो मिल गया होता। तो I4 के लिए f कितना मिला 1 by 3। फिर I5 के लिए क्या होगा, हम यहाँ पर 5 पुट करते उस केस में, पुट करने का बाद जो f आता उसको नोट करते। तो जब आपको x फाइंड करना है
आई को उसका एफ से जोड़ेंगे, हर आई को उसका अपना एफ से जोड़ेंगे आप, आई टू एफ, आई टू एफ। ऐसा नहीं कि ये आई इसका एफ, ये आई इसका एफ, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। जिसका जो इंटीजर आई है उसका करस्पॉन्डिंग जो एफ वैल्यू आएगा उसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा। तो आई थिंक इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। क्वेश्चन नंबर 4, 7 times fractional part of minus x plus 2 times bracket x equal to 5 minus 3x। ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल है, पर ध्यान रखिएगा देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर वी हैव माइनस एक्स। कीप इन माइंड, कभी भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि ब्रैकेट का अंदर हो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट हो, अगर उसका अंदर आपको क्या मिल गया, माइनस एक्स मिल गया, इफ यू गेट माइनस एक्स, देन क्या होगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड, पार्ट 1 लेट x इक्वल टू आई। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने स्ट्रेट क्या किया, हम लोगों ने डायरेक्टली लिया x इक्वल टू आई प्लस एफ फॉर f बिटवीन 0 to 1। बट इसमें आपको दो पार्ट में ब्रेक करके करना होगा। लेट अस टेक x इक्वल टू आई, देन क्या होगा, इफ x इक्वल टू आई तो माइनस आई भी यहाँ आई पुट करेंगे हम लोग, तो ये 7 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस आई, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 इक्वल टू 2i 5 माइनस 3i। x की जगह हमने i पुट कर लिया क्योंकि x i है तो ब्रैकेट x i एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो गया, और यू गेट 0 हो गया, इट मीन्स 5i इक्वल टू 5 implies i इक्वल टू 1। i 1 मीन्स x क्या इस समय है, x and I both are equal, it means x equal to 1। I and x both are same, so x equal to 1 is a solution to this equation। अगर यहाँ पर I का वैल्यू जैसे यहाँ पर 5i इक्वल टू 5 है ना, यहाँ 5 की जगह पर मान लो 4 होता या 6 होता, तो I क्या था 4/5 या 6/5, तो I 6/5 मीन्स 6/5 इज इंटीजर, जो कि कंट्राडिक्शन है। हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू 5 इन दिस केस, है ना, बट इन दिस केस x इक्वल 1 इज एक्सेप्टेड हियर। पार्ट 2 लीजिए आप, पार्ट 2 क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू आई प्लस एफ वेयर f बिटवीन 0 to 1। ध्यान दो, अब यहां पर f लेते वक्त 0 पर इक्वलिटी साइन नहीं है, क्योंकि f 0 होने पर जो केस होगा वो ऑलरेडी आपने यहाँ पर अलग से कंसिडर आपने कर लिया है, करेक्ट। तो जब f 0 to 1 होगा, f 0 to 1 होगा, करेक्ट। व्हाट अबाउट माइनस f, अगर f 0 to 1 में है, इफ आई मल्टीप्लाई बाय -1 हियर आई गेट -1 माइनस f 0, -0 इज 0। हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया। नाउ सी, अगर -f -1 to 0 में है ना, तो इसका ब्रैकेट क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, है ना। लेट अस कम टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, देखेंगे हम लोग कहाँ इसका यूज आएगा, देखेंगे हम लोग। इफ आई गो टू क्वेश्चन नाउ, तो 7 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यानी माइनस ऑफ आई प्लस एफ। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली x की जगह में आई प्लस एफ पुट कर रहा हूँ। 2 टाइम्स ब्रैकेट x ब्रैकेट ऑफ आई प्लस एफ, आई हो जाएगा 5 माइनस 3 टाइम्स आई प्लस एफ, 5 -3 माइनस आई 3 टाइम्स आई प्लस एफ। दिस implies
7 times fractional part of minus I minus f plus 2I 5 minus 3I minus 3f. रिकॉल फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर अगर इंटीजर है दैट बिहेव्स लाइक 0. हमने पिछले कुछ क्लासेस में इस सब का प्रॉपर्टी डिस्कशन किया है, तो लेक्चर नंबर 18, 19, 20 वगैरह में डिस्कशन हुआ है. जब आप उनको रेफ़र करेंगे, आप 21 में भी डिस्कशन हुआ है, जब उनको रेफ़र करेंगे आप, इस विल फाइंड दैट जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसका अंदर अगर कभी भी इंटीजर होगा वो 0 हो जाएगा. इसका डिस्कशन हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है, हम लोगों ने, उसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं. आप लोग देखिए नाउ, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एफ. ओके, देन इफ आई कलेक्ट ऑल दिस क्वांटिटीज टू LHS, तो प्लस 5I प्लस 5I प्लस 3f इक्वल टू 5, है ना. क्वेश्चन इज, ये माइनस एफ का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा. ये भी हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कशन किए हुए हैं. तो क्या होगा कि माइनस एफ बिटवीन -1 to 0. अगर मैं इसको हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, देखिए 7 टाइम्स, है ना, इफ आई एड 1 हियर, 1 माइनस एफ, आप कहेंगे कि यह तो माइनस एफ था तो हमने कैसे 1 ऐड कर लिया. इनफैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर अगर हमने कोई भी इंटीजर ऐड किया उसका कोई वैल्यू नहीं है. इनफैक्ट क्या होता है, रूल इज दिस, I1 प्लस एक्स का ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट एंड I2 प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट आर सेम. मीन्स अगर ये I1 I2 इंटीजर अगर है तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इन इंटीजर्स का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है. दे बिहेव जस्ट लाइक 0. इट मीन्स ये जो 1 हमने ऐड किया है, इस 1 का कोई महत्व नहीं है. अगेन, जिन बच्चों को ये पॉइंट में कन्फ्यूजन हो रहा है वो प्रीवियस लेक्चर्स रेफर करेंगे, इनका डिटेल में डिस्कशन उनमें किया गया है, पिछले 3-4 लेक्चर में डिस्कशन किया गया है. तो बट इससे बेनिफिट क्या होगा. नाउ दिस 1 इज जस्ट लाइक 0, बट हमने 1 क्यों ऐड किया. अगर आप यहाँ पर 1 ऐड करोगे, f0 to 1 माइनस एफ बिटवीन -1 to 0, जैसे ही हमने 1 ऐड किया, आई गेट 0 लेस देन 1 माइनस एफ लेस देन 0. मीन्स अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड करता हूँ, आई गेट 0 लेस देन 1 माइनस एफ लेस देन 1. ये क्वांटिटी 0 से 1 का बीच में है. अगर कोई क्वांटिटी 0 to 1 में है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, द क्वांटिटी इटसेल्फ. 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 0.3 का 0.3, 0.9 का 0.9. सो ए क्वांटिटी लाइंग बिटवीन 0 and 1. सो बाय दिस क्या हुआ, अब ये क्वांटिटी 0 to 1 में क्योंकि है, इसलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये खुद होगा, यानी 7 into 1 माइनस एफ प्लस 5I प्लस 3f. बेसिकली और ऑब्जेक्टिव इज, हम इक्वेशन को चाहते हैं I प्लस एफ में फाइनली आ जाए. ना ये हो गया 7 माइनस 7f प्लस 3f, माइनस 7f प्लस 3f माइनस 4f प्लस 5I इक्वल टू 5, है ना. तो फर्दर क्या देखिए हो गया, नाउ वी गेट f इक्वल टू, और 4f इक्वल टू, 4f उधर कैरी कर लिया जाए तो क्या आएगा 2 प्लस 5I. ओके, सो नाउ इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. Okay, 4f is now 7 plus 5I, or we get f equal to 2 plus 5I by 4. But
f इज बिटवीन 0 to 1, 0 पर इक्वालिटी अब नहीं है, तो हम क्या कहें, दिस क्वांटिटी मीन्स हमें वही i एक्सेप्टेबल होंगे जिसके लिए दिस क्वांटिटी लाइज बिटवीन 0 and 1, यानी 0 लेस देन 2 plus 5i by 4 less than 1. Now if I multiply by 4, subtract 2 and divide by 5, you can easily do it. 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2, यहाँ पर 2 आएगा, तो -2 by 5 लेस देन i लेस देन 2 by 5. ये -0.4, ये +0.4, इनका बीच में कोई इंटीजर है क्या? आई थिंक आंसर इज यस. I is 0. 0 is the only integer lying in this interval. Now if I is 0, तो f, अगर मैं यहाँ पर I को 0 पुट करता हूँ तो करेस्पॉन्डिंग f कितना आ गया, 2/4 यानी 1/2. x is what? I plus f. अगर मैं I और f को जोड़ता हूँ, x कितना आ गया, 0 + 1/2 यानी 1/2. पार्ट 1 में मिला x = 1, पार्ट 2 में मिला 0 + 1/2 यानी 1/2. दोनों का यूनियन से हमें आंसर मिला इस क्वेश्चन का, x बिलोंग्स टू, और में से दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स है x = 0.5 और 1/2 and x = 1. 0.5 and 1/2 and 1. There are two roots of this equation. Okay, keep in mind, कभी भी आपको ब्रैकेट फ्रैक्शन का अंदर ऐसे माइनस साइन मिलेगा, आपको इसे दो पार्ट ब्रेक करना होगा. फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर माइनस साइन मिले, चाहे ब्रैकेट का अंदर माइनस साइन मिले, आपको ऐसे दो पार्ट ब्रेक करना होगा. अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? कोई कहेगा कि हम ब्रेक नहीं करके ऐसे कर लेंगे. प्रॉब्लम ये होगा, अगर यहाँ पर अगर 0 पर इक्वलिटी साइन है ना, थिंक ऑफ इट, सपोज यहाँ पर इक्वलिटी साइन यहाँ मान लीजिए, मल्टीप्लाई किया -1 से तो ये आ जाएगा, राइट? तो जब आप देखोगे -f बिटवीन -1 to 0, तो अब समथिंग बिटवीन -1 to 0, कोई एक क्वांटिटी है, ये x मान लीजिए इसको, अगर आप ये सम x, कोई x है जो -1 से 0 में है, तो जब वो x एग्जैक्टली 0 होगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा. जब -1 to 0 में होगा तो क्या होगा, उसमें +1 ऐड हो जाएगा उसमें, जैसे यहाँ पर देखा +1 इसमें ऐड हो गया आकर, है ना. जैसे हमने कहा -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इट इज 0.8 होगा. मीन्स इसमें इस x में एक 1 जुड़ गया आकर, तो ये नॉट ओनली 0.2, -1 से लेकर 0 तक कोई भी नंबर यहाँ पर होगा, जब भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो उसमें प्लस उस x में एक 1 जुड़ जाएगा. पर है कि अगर यहाँ पर 0 होगा तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0 इटसेल्फ, आपको 1 ऐड नहीं करना है. तो अगर आपने यहाँ इक्वालिटी लेके चले होंगे तो आगे बढ़कर आप ये प्रॉब्लम फेस करेंगे, है ना. इसलिए क्या होता है, आपको आगे बढ़कर फिर ब्रेक करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ पार्ट के लिए फ्रैक्शनल पार्ट में 1 ऐड होगा, 0 के लिए 1 ऐड नहीं हो रहा होगा, फिर ब्रेक करना पड़ेगा आपको. इसलिए स्टार्टिंग से क्या करते हैं हम लोग, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट या ब्रैकेट का अंदर माइनस साइन हो, हम शुरू से ही दो पार्ट में ब्रेक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताकि ये प्रॉब्लम ही आगे ना आए. गॉट इट नाउ? ठीक है. हम लोग तो ब्रैकेट एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस कराया, और बाकी हम आपको जल्दी स्टडी मटेरियल रिलीज करेंगे आपके लिए, तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा. लेट अस टेक नाउ सम क्वेश्चंस ऑन स्केचिंग पार्ट. ओके, देखते हैं. सिंपल स्केचिंग की बात करेंगे हम लोग अभी. तो नेक्स्ट इज, सपोज हमें कहा गया टू स्केच ग्राफ ऑफ
y equal to sin square x, y equal to sin cube x, and y equal to mod sin x. We all know graph of sin x, but मैं चाहता हूँ इनका ग्राफ कैसे बनेगा. इफ़ वी नो ग्राफ ऑफ sin x, क्या हम इनका ग्राफ स्केच कर सकते हैं? अगर करेंगे तो ग्राफ का शेप साइज कैसे क्या होगा? सी, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू स्केच ग्राफ ऑफ y equal mod sin x. For this, let us first sketch graph of sin x. अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा फॉर 0 to 2 pi and same graph will repeat further. This is y equal to plus 1 line, and this is y equal to minus 1 line. X axis, y axis, and graph of sin x, you all know, is somewhat like this. We are interested of sketching of the graph. This is graph of sin x, and this is 0, this is pi by 2, pi by 2 के लिए 1, and this is pi, again 0, this is obviously 3 pi by 2, जिसके लिए -1, the -1, this is 2 pi के लिए again it is 0. ओके, ये ग्राफ sin x का हमें पता हमको है. We shall find further this graph repeats again and again. अगर हम किसी ग्राफ का मॉड लेना चाहते हैं, हमें बनाना है ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स. मेरा कहना है क्या कि लेट अस फॉरगेट मॉड साइन एक्स. हमने कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एनी ग्राफ लाइक, लेट अस से ग्राफ इज लाइक दिस. हमने कहा इस ग्राफ का मॉड ले लीजिए आप. मॉड मीन्स क्या होगा? मॉड मीन्स हमने इसे, ये ग्राफ है y इक्वल एफ एक्स का, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का, है ना? ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन रहा हमारा. अगर ऐसा है तो क्या होगा? देखिए, जिस x के लिए, जितने सारे x के लिए एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, है ना? ये x, ये एफ एक्स, ये x, ये एफ एक्स, ये x, तो एफ एक्स ही हो गया. इट मीन्स आपको मॉड x का नहीं लेना है, आपको मॉड किसका लेना है? एफ एक्स का मॉड लेना है ना? तो जो पोर्शन x एक्सिस का ऊपर है, उन सारे x के लिए एफ एक्स तो पॉजिटिव है ही, है नहीं? तो आप अगर मॉड का डेफिनेशन को याद करोगे, हम क्या कहते हैं? y इक्वल टू मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0. इट इज x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये कहते हैं हम लोग ना. तो y इक्वल मॉड एफ एक्स क्या होगा? इट विल बी y इक्वल मॉड एफ एक्स क्या होगा? इट विल बी एफ एक्स फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मीन्स हम कहेंगे y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड इज व्हाट? माइनस एफ एक्स इफ नॉट x, इफ एफ एक्स इज लेस देन 0. अगर एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, अगेन कीप इन माइंड, x नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू टेक मॉड ऑफ x, यू आर गोइंग टू टेक मॉड ऑफ एफ एक्स. तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट मैटर्स फॉर अस नाउ. तो अगर एफ एक्स नेगेटिव है
तो mod of fx will be minus of fx and it will be fx if fx is greater than 0, है ना। तो क्या होगा सी, अगर इन x के लिए fx ऑलरेडी पॉजिटिव है तो mod fx एंड fx आर सेम। जितने सारे x के लिए, सी यहाँ से यहाँ तो x के लिए, इतने सारे x के लिए fx नेगेटिव है। fx अगर नेगेटिव है तो mod fx क्या होगा, माइनस ऑफ fx, मतलब कि जिस x के लिए -2 था अब उसी x के लिए हो जाएगा +2, जिस x के लिए था -1 उस x के लिए हो जाएगा माइनस ऑफ -1 जिस x के लिए था -1/2 उस x के लिए हो जाएगा माइनस ऑफ -1/2 +1/2, जिस x के लिए था -0.3 ना +0.3, जिस x के लिए था -0.1 उसके लिए +0.1, है ना। जिस x के लिए 0 वहाँ 0 ही रहेगा, यानी दिस ग्राफ करेक्ट। मीन्स क्या हुआ, fx का ग्राफ अगर ये है तो mod fx का ग्राफ ये ग्राफ हो जाएगा। मीन्स ये पार्ट तो रिटेन हो गया एज इट इज, नो चेंज, बट ये जो पार्ट बिलो x एक्सिस था ये क्या हो गया, हम कहते हैं कि दिस इज द मिरर, ये जो अपर वाला पार्ट देख रहे हैं आप, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ fx अबाउट x एक्सिस, है ना। जो पोर्शन x एक्सिस का नीचे है उस पार्ट का अगर x एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज ले लिया जाए, ट्रीटिंग x एक्सिस एज ए प्लेन मिरर, तो जो ग्राफ आएगा, है ना, वो, और जो ग्राफ ऑलरेडी ऊपर है उसको हमें एज इट इज रखना है, कैरी ऑन करना है, तो ये मिलकर मीन्स ये हट जाएगा। अब नाउ यू सी ग्राफ ऑफ mod ऑफ fx। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया अच्छे से सब लोगों को। तो बात क्या है, अगर ये रूल यूनिवर्सल रूल है, अगर मैं कहा जाए कि ड्रॉ कीजिए ग्राफ ऑफ mod ऑफ sin x, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या होगा, आप लोग खुद कोशिश करिए तब, जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। जो पोर्शन अबव x एक्सिस है उसमें नो चेंज, ये पोर्शन नो चेंज। जो पोर्शन बिलो x एक्सिस है उसका मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, यानी कि जहाँ था -1 वहाँ पर माइनस ऑफ +1, 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, वी शैल फाइंड ग्राफ लाइक दिस। ये पार्ट अब हट चुका होगा। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ये 0 to पाई मेरा ग्राफ रफ ग्राफ है इसलिए ये दोनों अलग अलग दिखाई पड़ रहा है आपको, नहीं तो 0 to पाई में जो ग्राफ है एग्जैक्टली वही ग्राफ पाई to 2 पाई में हो गया, और वही ग्राफ आएगा 2 पाई to 3 पाई में, 3 पाई में, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, है ना। दिस ग्राफ रिपीट्स टिल इनफाइनाइट, इधर भी टिल -m एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जब आप देखोगे इस ग्राफ को तो sin x से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, y इक्वल टू sin x हम कहते हैं इज ए पीरियडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड t इक्वल टू 2 पाई। अगेन पीरियडिक फंक्शंस का क्या डेफिनेशन, फंडामेंटल पीरियड क्या है, ये हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ के बात करेंगे हम लोग। बट फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखिए कि sin x ग्राफ क्योंकि हर 2 पाई ग्राफ इंटरवल बाद रिपीट कर रहा है ना, ग्राफ इधर था, तो इसलिए हम कहते हैं sin x का पीरियड 2 पाई। बट mod sin x के लिए फंडामेंटल पीरियड इज नॉट 2 पाई, नाउ इट इज पाई। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज पाई। आपको इस समय समझ में भी आ रहा होगा कि पीरियडिक फंक्शन हम क्यों कह रहे हैं, रिपीटिंग आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड और फेज यू कैन से। नेक्स्ट इज जो साइनस ग्राफ है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, सॉरी साइनस का कंटिन्यूअस ग्राफ है, मॉड साइनस का ग्राफ भी कंटिन्यूअस ग्राफ है। साइनस का ग्राफ बनाया था आपने,
वो भी कहीं ब्रेक नहीं कर रहा था, मॉड साइन एक्स ग्राफ वो भी कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर मॉड ऑफ साइन एक्स, अगर एफ एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ जरूर कंटिन्यूअस होगा। कीप इन माइंड, एफ एक्स का ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड का ग्राफ जरूर से कंटिन्यूअस होगा। बट इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर मॉड एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल दे बता देंगे आपको, अभी देखिएगा। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो मॉड एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब सिंपली इतना ही है, द ग्राफ इज एन अनब्रोकन लाइन, ग्राफ बिना टूटे चल रहा हो, उसी को ही हम कहते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। तो अभी हम लोग इस स्टेटमेंट पर बाद में आएंगे हम लोग। तो फिलहाल लिखिए आप, साइन एक्स कंटिन्यूअस, मॉड साइन एक्स भी कंटिन्यूअस, करेक्ट। एक बात और यहाँ याद रखिएगा, साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल, मॉड साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगेन आप कहेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएबल। हम लोग आगे बढ़कर जब पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशिएबिलिटी, क्या उसका लॉजिक कैसे क्या है। अभी आप बस इतना याद रखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जस्ट इतना याद रखिएगा, अगर किसी कर्व को किसी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इफ ए टेंजेंट कैन बी ड्रॉन वी से द कर्व इज डिफरेंशिएबल। इसमें हल्का सा बारीक बात इसके अंदर भी है, बट एक जनरल बात मैं कह रहा हूँ अभी आपको। इसमें भी कुछ बात होता है, जो कर्व वाई एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगा, फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी वो बात बाद में करेंगे हम लोग, जस्ट एक रफली इतना याद रखिएगा, अगर किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो डिफरेंशिएबल, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो नॉट डिफरेंशिएबल। डिटेल्स ऑफ थ्योरी का बात हम लोग आगे करेंगे हम लोग। अब देखिए क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, जहां जहां पर ये ग्राफ टर्न ले लिया, इस अल्फाइन, इन पॉइंट पर आप मॉड साइन एक्स को टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप। ये प्रॉब्लम साइन एक्स में नहीं है। साइन एक्स के ग्राफ में आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, बट ये जो ग्राफ बनाया आपने मॉड साइन एक्स का, इसमें पाई पर, 2 पाई पर, एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। टेंजेंट क्यों ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे इन चैप्टर ऑफ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। जस्ट कीप इन माइंड राइट नाउ, करेक्ट, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, मॉड साइन एक्स। लेट अस स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा, एक बात तो क्लियर है, हम साइन एक्स का स्क्वायरिंग करें चाहे मॉड साइन एक्स का स्क्वायरिंग करें, इनफैक्ट क्या होता है, एक्स का स्क्वायर कहो चाहे मॉड एक्स का स्क्वायर कहो, हार्डली मैटर्स। क्या फर्क पड़ता है, मॉड लेके स्क्वायरिंग करिए चाहे डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जो y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स है और y इक्वल मॉड साइन एक्स है, तो अगर हमें साइन स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, हम डायरेक्टली साइन एक्स का स्क्वायरिंग कर ले चाहे मॉड साइन एक्स का स्क्वायरिंग कर ले, बात तो बराबर रहेगा, है ना। मॉड साइन एक्स का ग्राफ इज कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। देख रहे हैं, ग्राफ का कोई भी हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, मतलब कि मॉड साइन एक्स इज नेवर नेगेटिव, मॉड नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स में क्या होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, आपने स्क्वायरिंग कर ही लिया। क्वेश्चन इज, क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या दोनों सेम हो जाएंगे? आंसर इज नो। व्हाई नो? आप याद करिए, हमने बताया था आपको, इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना, हायर द पावर लोअर द वैल्यू, यानी
0 to 1 में अगर x है तो x स्क्वायर का वैल्यू x से लेस होगा, x क्यूब का वैल्यू x स्क्वायर से लेस होगा एंड सो ऑन, है ना। तो यू शैल फाइंड साइन स्क्वायर x का वैल्यू, बिकॉज साइन x का वैल्यू या मॉड साइन x का वैल्यू कह लीजिए आप, मॉड साइन x का वैल्यू 0 to 1 में होगा, है ना। क्या होगा, मॉड साइन x ऐसे होगा 0 लेस देन और इक्वल टू मॉड साइन x इक्वल टू 1। अगर मैं इसका बात करता हूं, जब मॉड साइन x एग्जैक्टली 0 होगा तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, मॉड साइन x एग्जैक्टली 1 होगा उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। पर जब मॉड साइन x स्ट्रिक्टली 0 से 1 में रहेगा उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, साइन स्क्वायर x का वैल्यू मॉड साइन x से या साइन x क्या होगा, लेस हो जाएगा। मीन्स यू शैल फाइंड, ये ग्राफ बनेगा, देखिए ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर x, दिस इज डिफरेंस बिटवीन और कंपैरेटिव ग्राफ बिटवीन मॉड साइन x एंड साइन स्क्वायर x। 0 टू साइन x, यहाँ देखिए 0 टू पाई बाई 2 में देखिए आप, 0 टू पाई में देखिए आप, 0 टू पाई में इसको आप कहिए साइन x कहिए, चाहे इसको आप मॉड ऑफ साइन x कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 टू पाई में क्या हुआ, देखिए साइन स्क्वायर का वैल्यू 0 पर 0 है, पाई बाई 2 पर 1 है। 0 टू पाई बाई 2 के लिए क्या हो रहा है, साइन x ऊपर साइन स्क्वायर x नीचे, फिर पाई बाई 2 पर दोनों 1 हो गया, पाई बाई 2 टू पाई में साइन x ऊपर साइन स्क्वायर x नीचे, करेक्ट। फिर क्या होगा, जो ग्राफ 0 टू पाई में है, पाई टू 2 पाई में अगर साइन x ग्राफ लेते हैं, नीचे ग्राफ होता है ऐसा करके, आप उसका स्क्वायरिंग करेंगे, आप स्क्वायरिंग करेंगे, जब आप इस ग्राफ के ऊपर लेकर स्क्वायरिंग करिए, चाहे यहाँ स्क्वायरिंग करिए, बात तो आप यहीं पहुँचे फाइनली आकर, ये ग्राफ फिर ग्राफ रिपीट कर जाएगा, सेम ग्राफ। जो ग्राफ बना है आपका 0 टू पाई में, वही ग्राफ पाई टू 2 पाई रिपीट करेगा, फिर वही ग्राफ 2 पाई टू 3 पाई रिपीट करेगा एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव साइड में भी सेम ग्राफ ऐसे कैरी ऑन हो जाएगा एंड सो ऑन। इस फाइंड फाइनली क्या देखिए होगा, आपको ये समझ में आएगा कि जो ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर x है, ये भी क्या है, ये भी पीरियडिक फंक्शन है, इसका भी पीरियड वही है पाई। जो ग्राफ बना 0 टू पाई में, पाई टू 2 पाई वही ग्राफ एंड सो ऑन, पीरियड इज पाई। ये ग्राफ भी क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। और ये ग्राफ अनलाइक मॉड साइन x, मॉड साइन x 0 पाई 2 पाई पर नॉट डिफरेंशिएबल था, बट यू शैल फाइंड साइन स्क्वायर x ग्राफ को आप हर जगह डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कि हर जगह आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, अभी आप डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंडीशंस को लेकर परेशान मत रहिए आप। हम लोग जल्दी ही जब आएंगे टू चैप्टर ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कंडीशन, क्यों साइन स्क्वायर x डिफरेंशिएबल है, क्यों मॉड साइन x डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब बचे गया y इक्वल टू साइन क्यूब x। लेट अस फाइंड आउट साइन क्यूब का ग्राफ क्या बनेगा। नाउ टू गो फॉर ग्राफ ऑफ y इक्वल साइन क्यूब x, अगेन लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ साइन x। ये ग्राफ साइन ग्राफ हो गया एंड दिस ग्राफ गोज फर्दर इन ए रिपीटेटिव वे, है ना। सी, जब ग्राफ बनाएंगे साइन क्यूब x का, करेक्ट,
अगर मैं बात करता हूँ 0 to पाई का बात किया जाए पहले। 0 to पाई में क्योंकि साइन एक्स अगेन 0 से 1 का बीच में है ना, साइन एक्स क्योंकि 0 to 1 का बीच में है, जैसे हम लोग डिस्कशन किया अभी थोड़ी देर पहले, तो साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लेस देन साइन एक्स होगा, और साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स से भी छोटा होगा, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ 0 to पाई का बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या देखो होगा, यू शैल फाइंड दिस इज पाई बाई 2। अगर हमारा साइन स्क्वायर का ग्राफ, अगर ये ग्राफ था, ये ग्राफ था, ये साइन एक्स का ग्राफ है, अभी जो मैंने ड्रॉ किया ये किसका ग्राफ है, साइन स्क्वायर का ग्राफ है। यू शैल फाइंड साइन क्यूब का ग्राफ साइन स्क्वायर से भी नीचे आएगा, बट पाई बाई 2 होते होते सब के सब हो जाएंगे 1, अगेन पाई आते आते ये हो जाएगा। सी यू कैन से प्रैक्टिकली जो आपने ग्राफ बनाया साइन स्क्वायर एक्स का, ऑलमोस्ट वैसा ही से फॉलो किया साइन क्यूब एक्स का फॉलो किया। आप इस पॉइंट को एनलार्ज करके अपना स्क्रीन में देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम जाएंगे पाई टू 2 पाई में क्या था, साइन स्क्वायर केस में क्या था, बिकॉज स्क्वायरिंग था, इसलिए जो ग्राफ बना 0 to पाई में, पाई टू 2 पाई में ग्राफ नीचे जो जगह ऊपर हो गया, फिर वही ग्राफ रिपीट कर गया। बट क्यूब में क्या होगा देखिएगा, यू शैल फाइंड दिस ग्राफ लाइक दिस, इधर फिर अगेन एंड सो ऑन। मीन शैल फाइंड जो साइन क्यूब का ग्राफ होगा, ये 0 पाई इन पॉइंट इट विल मोर फ्लैट, ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा ये एक्स एक्सिस से पूरा कोइंसाइड कर गया। एक ग्राफ ऐसे 0 पे आते ऐसे हो जाएगा ना, लाइक दिस, ऐसा लगेगा जैसे कि एक्स एक्सिस से पूरा मिल गया प्रैक्टिकली जाकर, देन लाइक दिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार आप इफ आई आस्क यू साइन फोर्थ ग्राफ, साइन फोर्थ ग्राफ साइन क्यूब का भी नीचे आएगा, बट इधर नीचे नहीं जाएगा, इधर अगेन ऊपर रिपीट करेगा, जस्ट लाइक साइन स्क्वायर की तरह रिपीट करेगा। साइन फोर्थ का ग्राफ साइन क्यूब का भी नीचे आएगा, है ना, बट पैटर्न क्या होगा, जो आपने ग्राफ बनाया किसका, साइन स्क्वायर ग्राफ बनाया आपने, उसी पैटर्न को फॉलो कर लेगा। फिर साइन एक्स पर 5, साइन ऑफ एक्स होल पर 5, वो रिजेंबल किसको करेगा, साइन क्यूब को रिजेंबल करेगा, है ना। ओके, थैंक यू, वी शैल गो अहेड इन नेक्स्ट क्लास।